हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा अग्निपथ योजना पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अधिक बैंकिंग एग्जाम के लिए। राइट, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट ऐसे इसको जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध हैं उनको आप कवर कर सकते हो। राइट, तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट ऐसे इसको कवर कर लेना। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। आपको यहाँ पे ऐसे लेटर और प्रीसी राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे सारे के सारे टॉपिक, और विद इन वर्ल्ड लिमिट और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इन बुक्स को ले सकते हो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करने के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर किस तरह से इस टॉपिक को लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी है ये देख लो। यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर सकते हैं कि सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के लिए सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना नाम से एक योजना शुरू की। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप इस तरह से ले सकते हो, शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि जो एक सरकार ने क्या है कि सैनिकों की भर्ती के लिए सशस्त्र बलों में एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम अग्निपथ योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा का अवसर मिल रहा है, मतलब दिया जाएगा इस तरह से। मतलब यहाँ पे इस योजना के तहत जो है युवाओं को कई 4 साल के लिए जो है वो इस योजना के तहत जो है एक तरह से सेवा का अवसर उनको प्राप्त हो रहा है। राइट, इस योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है वो आप यहाँ पे बता सकते हो इंट्रोडक्शन में, ताकि वो थोड़ा सा और बेहतर लगने लगे। तो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत, इस योजना से बेसिकली जो लोग, जो यूथ बेसिकली जो युवा हैं वो इसमें ज्वाइन करेंगे, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। राइट, इस योजना के तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की वार्षिक आधार पर भर्ती की जाएगी और अधिकांश केवल 4 वर्षों में सेवा छोड़ देंगे। ठीक है, यानी हर साल जो है लगातार करीब 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती जो है इसके तहत की जाएगी। और देखा जाए तो अधिकांश लोगों को जो है यहाँ पे वे 4 साल के बाद इसको सेवा को छोड़ भी देंगे। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से आप बता सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा स्टार्टिंग किस तरह से करनी है, इंट्रोडक्शन किस तरह से इस टॉपिक का आपको देना है। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो अभी करेंट में चल रहा है। यहाँ पे आपको सारे रिसेंट टॉपिक और सारा का सारा सिलेबस कवर करा दिया जाता है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। तो बॉडी सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, अब यहाँ पे देख लो। हालांकि 4 वर्ष के बाद बैच के केवल 25% सैनिकों को ही 15 वर्ष की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। यानी इसमें क्या है कि जो 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती होगी सालाना तौर पर, उनमें से 25% सैनिकों को जो है 15 वर्ष के लिए फिर से एक तरह से भर्ती किया जाएगा, रीज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों को रिलीज़ कर दिया जाएगा। राइट, 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के युवा इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। मतलब इस योजना के तहत जो है जो एज लिमिट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 17.5 साल से 23 साल तक। ठीक है, मतलब इस रेंज में अगर किसी व्यक्ति की आयु है तो वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। राइट, इससे भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भारतीय सशस्त्र बल है उसकी औसत आयु जो प्रोफाइल है उसमें 4 से 5 साल की कमी आएगी। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो इससे क्या क्या मतलब यहाँ पे बेनिफिट या फिर क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं। इसके बाद देखो, सशस्त्र बलों में आज औसत आयु 32 वर्ष है। अभी करंट में अगर बात करें जो हमारी आर्म फोर्सेस है उसमें एवरेज एज जो है जो औसतन कितनी है, 32 वर्ष है, जो 6 से 7 वर्षों में घटकर 26 हो जाएगी। मतलब इस योजना के तहत जब लोगों को भर्ती किया जाएगा तो ये जो एवरेज एज जो अभी 32 साल है वो कितनी हो जाएगी, 26 साल हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पे भी आप इस चीज़ को इलैबोरेट कर सकते हो। राइट, देखो 4 साल की सेवा के पूरा होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए
एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। मतलब जब ये 4 साल की सेवा कंप्लीट कर चुके होंगे तो 11.71 यानी 11.71 लाख रुपए की जो है एक मुफ्त या लमसम पेमेंट उनको की जाएगी, जो उनकी सेवा निधि पैकेज के रूप में उनको पेमेंट की जाएगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो, ये भी एक एडवांटेज है इसके अंतर्गत। इसके बाद अगर बात करें, उन्हें 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। ठीक है, यानी उनको साथ ही साथ इस पीरियड के दौरान, उनकी सर्विस पीरियड के दौरान 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी दिया जाएगा। मृत्यु के मामले में भुगतान 1 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। ठीक है, अगर इन केस किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में 1 करोड़ से भी अधिक का जो अमाउंट है उनके फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जाएगा, जिसमें असेवित कार्यकाल के लिए वेतन भी शामिल है। मतलब ऐसा जो उनका पीरियड कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट पीरियड है, उस टाइम पीरियड के लिए भी वेतन फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा। राइट, इस योजना के बहुत सारे फायदे के बावजूद कुछ नुकसान भी है। अब देखो, कुछ फ़ायदे अपने बात की तो कुछ नुकसान भी है। हर एक स्कीम के, हर एक योजना के कुछ अगर फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसके क्या क्या नुकसान है। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस तरीके से लिखना होगा, पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट दोनों को। राइट, अब देखो, अग्निपथ योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर अग्निवीरों को लगभग 11 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि दी जाएगी। ठीक है, हालांकि उन्हें कोई पेंशन लाभ नहीं दिया जाएगा, उन्हें पेंशन बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से ड्रॉबैक, उन्हें पेंशन भी दी जानी चाहिए थी। इनमें से अधिकांश लोगों के लिए दूसरी नौकरी की तलाश करना आवश्यक हो जाएगा ताकि वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ठीक है, अब देखो, 4 साल की सर्विस के बाद उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, अब उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, तो ऐसे में उनके लिए दूसरी नौकरी की तलाश करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ठीक है, तो दूसरी नौकरी भी उनको तलाशनी पड़ेगी, ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ एफर्ट करने चाहिए ताकि उनको कुछ तलाशना ना पड़े, उसी में उनको कुछ ज्वाइनिंग मिल जाए कहीं पर। राइट, इसके अलावा थल सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होने वाले युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन 4 साल पूरा करने के बाद वे इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि जो इन्हें आर्म फोर्सेस में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो 4 साल पूरा होने के बाद जब उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब वो उनके लिए एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। हालांकि वो इनडायरेक्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ का, अगर उस फील्ड में अगर रहते हैं तो। अदरवाइज़ वो जो उनकी नॉलेज है वो उतना यूज़फुल नहीं रहेगी, उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगी। राइट, तो ये भी एक ड्रॉबैक है जिसको आप बता सकते हो उस तरह से। ठीक है, तो अब ओवरऑल हम लोग कंक्लूडिंग सेक्शन में आ चुके हैं। तो जब आप इसको कंक्लूड कर रहे होगे, जब आप इसको बेसिकली एंड कर रहे होगे, तो थोड़ा आपको ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीज़ों को लिखना होगा। ठीक है, मतलब आपको सकारात्मक तरीके से चीज़ों के बारे में बात करनी होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब ओवरऑल हम लोग कंक्लूड करते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार सैनिक बनाना है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इसके कारण ऐसे सैनिकों को 4 साल की सेवा के दौरान हासिल कौशल और अनुभव के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी ये जो सैनिक जो 4 साल के बाद रिलीज़ हो जाएंगे, इनको नॉलेज होगी, इनको एक्सपीरियंस होगा, उस बेसिस पे ये क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार ढूंढ लेंगे और फिर एक तरह से उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। राइट, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव होगा जो हमारे देश की उत्पादकता और समग्र विकास में भी सहायक होगी। ठीक है, अब ये रोजगार के अवसर अलग अलग तरीके से ढूंढेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी और ओवरऑल जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो हमारे देश की उत्पादकता है और जो समग्र विकास है उसको भी एक तरह से ये डेवलप कर पाएंगे, हमारे देश के समग्र विकास में भी सहायक हो पाएंगे। राइट, तो इस तरह से इसको आप पॉजिटिव वे में जो है कंक्लूड कर सकते हो और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा इस तरह की जो स्कीम्स हैं उसको किस तरह से आप इलाबोरेट करोगे, किस तरह से और इस तरह के ऐसे इसको आप लोग को लिखना है। राइट, तो इसी तरह से बेस्ट तरीके से चीज़ों को आप इलाबोरेट करते रहिए और इसी तरह से आप इसको लिखते रहिए। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो कैसे अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।